हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये मैं व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी शाम को घर से बाहर जा रही थी कुछ काम करने के लिए। इट वाज फ्राइडे इवनिंग, तो मैं बस निकली थी और यहाँ बैठ के कॉफ़ी पी रही थी, तो मैंने कहा यहीं से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। एंड देन उसके बाद मैं बस ये कॉफ़ी वॉफ़ी पी के घर वापस जा रही थी। तो आज बना रही हूँ मैं घी। आई थिंक ये निकल गया है ना, शायद लग तो रहा है ना, लग तो रहा है। तो ये बन रहा है घी जोत के लिए। बन तो गया है घी, ये जम गया नीचे। तो ये तो शायद जम जाता है। मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है कि जब मम्मी घर पे बनाती थी, बट इस बार मैंने जलाया नहीं। येलो येलो दिख रहा है ना, तो सही है। मतलब ठंडा होने के लिए रखा है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। को फिर डाल दूँगी मैं डब्बी में। तो ये घी बना रही हूँ मैं जोत के लिए, बिकॉज मेरे को ना अभी जैसे बनाना, मतलब एक बार मैंने बनाया तो अच्छा बन गया था। एक मिनट। तो एक बार मैंने बनाया तो अच्छा बन गया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर खुद से अच्छा बन रहा है तो क्यों ही बाहर से लेना है। और है ना, एक तो चलो प्राइस का तो फ़र्क है, तो वो भी सेकेंडरी थिंग है। एक होता है ना प्योरिटी से जो अच्छे से बनता है। तो खुद अगर बनाना अब अगर आ गया है तो आई वुड ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं जोत के लिए स्पेशली मैं खुद ही बनाऊँ। तो अभी बस वही बना रही हूँ क्योंकि पहले वाला थोड़ा सा अभी रह गया है। तो मेरे को अभी जैसे सुबह शाम जोत जगानी होती है तो घी लग जाता है ना ज़्यादा। तो यस, तो मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ। तो अभी मार्केट गई थी तो मैं लेके आई बटर भी। एंड बस अभी जोत का टाइम हो रहा है। आप भी आरती ले लो। तो जी हो गया है सैटरडे। एंड और जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैं लेके आई हूँ मेहंदी की कीप। तो यस, मैं लगाने लगी हूँ मेहंदी। मुझे इतनी एक्साइटमेंट है मेहंदी लगाने की, बिकॉज इट्स बिन आई थिंक करवा चौथ के टाइम पे जब मैं इंडिया थी तब लगाई थी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगती है लगानी भी, और जो लगी हुई होती है वो भी, इसकी खुशबू एवरीथिंग। तो अभी मैंने खाना वाना खा के जो मुझे खाना था, अभी मैं डन हो गई हूँ सारा कुछ करके। तो मैंने सोचा कि चलो अब लगाते हैं मेहंदी। एंड मैं रात को पहले लगाना चाहती थी। यूजली मैं रात को ही प्रेफर करती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि खलारा वलारा पड़े, बेड पे गंद मंद पड़े। तो इसलिए मैं अभी लगा के सूख के उतार दूँगी। एंड अभी खाना वाना तो मैंने खाना नहीं है, अभी डायरेक्टली कल खाना है। तो अब यस, और साथ में मैंने लगा ली है अपनी फेवरेट मूवी, विच इज़ एनी गैसेस। इंडिया में किसको ये मूवी पसंद नहीं होगी, या किस, आई एम श्योर ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने ये मूवी एक ही बार देखी होगी या 2 बार देखी होगी। मिनिमम टू मिनिमम मुझे ऐसा लगता है 10 बार तो देखी होगी। और मैंने मैंने मुझे लग रहा है मैंने 1000 से भी ऊपर बार देख चुकी हूँ। तो एनी गैसेस गाइज? यस, हम आपके हैं कौन। यस, सो मेरी ये बहुत बहुत फेवरेट है। हम आपके कौन, हम साथ साथ है। यस, ये दोनों मुझे कभी भी दिखा दो, लाइक एनी टाइम। स्पेशली अगर मैं फैमिली को मिस कर रही हूँ तब तो मुझे होता है कि यार ये लगा लो। और ये, हाँ, और ये जब उसकी भाभी की जब डेथ हो जाती है उसके बाद आई जस्ट डोंट वॉच इट बिकॉज आई डोंट लाइक दैट वो फीलिंग। आई डोंट वांट टू गो थ्रू एंड सी, बिकॉज एवरी टाइम आई सी दैट एंड मुझे उतना ही बुरा लगता है हर बारी। अगर मैं जब भी थोड़ा सा भी आगे देख लेती हूँ ना उनकी, उसकी भाभी की डेथ के बाद, तो आई कांट वॉच इट। तो बस यस, उतनी तक मैं देखती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यस, देखती हुए मूवी और साथ में लगाती हूँ मेहंदी। और आपको दिखाऊंगी जब जैसे थोड़ी सी लग जाएगी उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही है। मेहंदी लग गई है, लुक एट दिस। पीछे वाला बहुत अच्छा लगा मुझे आगे वाले से ज़्यादा, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। तो लेफ़्ट हैंड पे लगा ली है अभी मैंने। So this is what I did for my other hand.
ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था बट होपफुली नहीं चढ़ेगा क्योंकि मैंने क्विकली रिमूव कर दिया। दिस इज़ द बैक। लुक किसका नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, ये कैन यू गाइज रीड इट? ओके, इट्स डन ऑलरेडी एंड इट्स बैक। और ऐसा ज़रूर होता है जब मेहंदी लगाओ ना, कभी ना इधर उधर हाथ लग ही जाता है। तो यस, ये है मेरा फ्रंट ऑफ द अदर हैंड। मेरे को सिंपल रखना था क्योंकि एक ही कीप थी मेरे पास, तो मुझे सिंपल रखना था और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो मुझे था कि ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा भरा भरा वाला हाथ लगा लूँ और वो ख़त्म ही हो जाए। तो यस, ये और दूसरे हाथ की मैंने उतार ली है। वो आपको सुबह ही दिखाऊंगी, दोनों साथ में दिखाती हूँ क्योंकि मैं ना दूसरे हाथ के लिए यार गलती से पानी में हाथ पड़ गया मेरा, क्योंकि मुझे किचन के बर्तन वगैरह साफ़ करने थे कुछ कुछ जो मैं डिश वॉशर में नहीं लगा सकती थी, तो उस वजह से मेरा पानी में हाथ लग गया। तो इसलिए मुझे बड़ा ऐसे बुरा लग रहा है और मुझे फिर आरती भी करनी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, अब देखी जाएगी, हो जाए चढ़ जाएगी जितनी चढ़नी होती है। वैसे रात को सो जाओ ना रख के, चाहे पानी में डाल चुके होते फिर भी चढ़ जाती है। तो लेट्स सी सुबह तक कैसी चढ़ती है कैसी नहीं। एंड यस, बस अभी मेरा होने लगा है सोने का टाइम, 8:30 हो गया है, मैं 9 सवा 9 तक सो जाती हूँ। तो यस, फिर मैं आपको मिलती हूँ कल। कल का एक्चुअली मैंने कहीं जाना था तो अभी, बट मुझे पता लगा है कि रॉटरडैम में कल मैराथन है विच इज़ 50,000 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं ना जाऊँ क्योंकि बहुत रश होने वाला है। ट्रेन्स, मेट्रो, एवरीथिंग, लाइक बहुत सारी चीज़ें तो कैंसिल भी हो चुकी हैं, बहुत सारी शॉप्स भी क्लोज्ड हैं काफ़ी सारी, और तो इसलिए मैं शायद नहीं जाऊँगी कल। बट देखते हैं क्या करते हैं। और आज बहुत गर्मी थी गाइस, लाइक बाहर मैं तो सारा दिन कर्टन्स करके अंदर बैठी रही हूँ, बट लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा धूप थी और आई थिंक 23-24 डिग्रीज था आउटसाइड, बट आई वॉज इनसाइड, तो मैं नहीं गई कहीं पे भी। सो यस, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे। तो यस, मिलती हूँ मैं आपको फिर कल। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हो गया है नेक्स्ट डे और ये रही मेरी मेहंदी, लुक एट दिस, बहुत अच्छी चढ़ी है। मैंने बोला था ना कि रात को ब्लैक हो जाती है, तो ब्लैक हो गई है। दिस वन ऑल्सो। सो यस, टुडे इज 6th नवरात्रा। वेट, मैं आपको कुछ दिखाने वाली थी। यस, सो आज है 6th नवरात्रा। सो आई होप आप सबके जो भी नवरात्रे रख रहे हैं उनके अच्छे जा रहे होंगे। तो मैं बस अभी पूजा करके हटी हूँ। मैं अभी एक्चुअली बनाने वाली थी कुछ न्यू रेसिपी जो मैंने देखी थी फास्ट के लिए, विच इज़ साबूदाने के आटे के पराठे। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ। और अभी बज रहे हैं आई थिंक 11 या 12। तो उसके लिए मैं आपको क्विकली से दिखाती हूँ। आई एम नॉट श्योर कि कैसे बनेंगे बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोना ट्राई दिस। साबूदाने की टिक्की और खिचड़ी तो बनाते ही हैं, बट दिस इज़ समथिंग न्यू। तो लेट्स ट्राई एंड मैं आपको भी दिखाती हूँ, फिर बताऊँगी आपको रेसिपी अगर अच्छा बना तो। ऑफ कोर्स मैंने कुछ रेसिपीज़ देखी हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो उसको देख के ही। तो अभी मैं कर रही हूँ साबूदाना को रोस्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि साबूदाना, जैसे मेरे पास आटा नहीं है तो मैंने ट्रिक देखी थी, इसको साबूदाने को थोड़ा सा रोस्ट कर लो। एंड रोस्ट करने के बाद इसको थोड़ा जब सूख जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, सॉरी, तो जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसको ग्राइंडर में पीस लेना है, ठीक है। तो उसको पीस के एंड देन यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू ग्रेट करके रखे हैं मिर्ची डाल के, और बस उसके बाद आटे को और आलू को मिक्स करके उसका पराठा बनाना है। तो मैं आपको शेयर करती हूँ कि कैसा बनता है। क्विक अपडेट, सो पराठा बनाने की बजाय अब बन रही हैं ये टिक्कियाँ, बिकॉज वो गूंदा ही नहीं आटा, मतलब पता नहीं क्या हुआ कि वो आटा ही नहीं गूंद रहा था। शायद आलू ज़्यादा पड़ गए थे मेरे से। यस, शायद आलू ज़्यादा पड़ गए थे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आलू ज़्यादा पड़ गए थे क्योंकि वो ना ऐसे बंद नहीं रहा, मतलब ऐसे गूंदते ना उसको तो वो इकट्ठा नहीं हो रहा। तो फिर यस, फिर मैंने काफ़ी ट्राई करा बट नहीं बना। मैंने थोड़ा सा अमरनाथ का आटा भी डाला बट इट डिडंट वर्क। तो फिर मैंने सोचा कि वेस्ट तो नहीं करना उसको, फिर मैंने अब टिक्की बना रही हूँ उसकी। फ्राई तो चलो हो ही जाता है, वो कटलेट टाइप बन जाता है। तो बस अभी वो बना रही हूँ।
तो ये खाऊंगी मैं दही के साथ। मैंने पूरे नवरात्रों में कुछ भी फ्राइड नहीं खाया, दिस इज़ द फर्स्ट फ्राइड आइटम जो मैं खाऊंगी। तो इसलिए आई वाज लाइक, क्योंकि मैं फ्राइड वैसे भी अवॉइड कर रही हूँ, तो आई वाज लाइक कि चलो पूरे 6 नवरात्र से कुछ भी नहीं खाया फ्राइड, तो चलो आज खा लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको फेंक तो सकते नहीं है, ठीक है, इतना महंगा लिया हुआ है सामान है ना, और वेस्ट नहीं कर सकते। तो यस, अभी मैं ये बनाऊंगी और खाती हूँ। हो गए रेडी और अच्छे बन गए थे यार, मतलब यम लग रहे थे खाने में, दही के साथ तो अच्छे लग रहे थे। तो यस, आ गई थी मैं बेड पे, सोने की तैयारी में हूँ बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो अभी मेडिसिन खाई है, तो इसलिए थोड़ा उठ के बैठी हूँ, ताकि मेडिसिन खा के एकदम से सोना नहीं चाहिए कहते हैं। तो थोड़ी देर अभी बैठूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ, क्योंकि ये लास्ट 2 डेज़ का व्लॉग था। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में शुरू करूँगी जो वीकडे का होगा। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं ऐसे 2 पार्ट्स में करा करूँ, कि एक व्लॉग होगा जिसमें पूरा वीकडे दिखाऊंगी, और एक जो भी बिट्स एंड पीसीस में जो भी मोमेंट्स कैप्चर कर पाई, कुछ यूनिक होगा तो, एंड एक करूँगी जो वीकेंड्स का होगा। तो अभी ऐसा ही सोच रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो कंटेंट होता नहीं है, कहीं जाओ नहीं बाहर, तो बट देखते हैं, अगर कुछ डिफरेंट कर पाई तो विल कैप्चर दैट। तो आज मैं एक्चुअली एक बात करना चाहती थी। तो मैं कल ना एक्चुअली फ्रेंड से बात करी थी, तो वो मुझे ना यही बोल रहा था, बोला कि वो एक्चुअली अकेला ही रह रहा है वो भी। तो उसने मुझे ये बोला, कहता कि वो घर पे लेट आया, खाना खा रहा था बैठ के, तो वो मुझे कहता कि कहता मैं वैसे सोच रहा, क्योंकि वो रिसेंटली स्टार्ट करा है अकेले रहना। तो ही वॉज टेलिंग मी कि यार कुछ ज़्यादा भी मज़ा नहीं आता अकेले रह के, मतलब लेट आओ और खाना खाओ, खुद ही डालो, उसके बाद बर्तन साफ़ करो, खुद बनाओ, खुद खाओ, और अकेले खाओ, और फिर उसके बाद बर्तन साफ़ करो। तो वो मुझे यही कह रहा था, कहते यार इतना भी कुछ मज़ा नहीं आता, तू कैसे रहती है। तो मतलब तुझे ऐसा, तो इतने सालों से आ रही है, जैसे मुझे अकेले रहते हुए ऑलमोस्ट 2015 से रह रही हूँ मैं ऑलमोस्ट अकेले, तब से। तो तो मतलब वो मुझे यही बोल रहा था कि लाइक तुझे कैसा कैसा फील होता है। तो मैं वही बोल रही थी कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल वो है, जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों का भी एक्सपीरियंस सुनना चाहती हूँ, हाउ दे फील अबाउट इट। मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ योर फैमिली वॉज। अगर तुम ऐसे हाउस होल्ड से आते हो जहाँ पे बहुत हैप्पी फैमिली से आते हो, देन इट इज़ लाइक देन इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एडजस्ट इनिशियली, एंड देन वंस यू गेट यूज टू स्टे अलोन, तो थोड़ा हो जाता है कंफर्टेबल। बट अगर तुम टॉक्सिक फैमिली से आते हो, तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो तुम्हें ना बहुत खुशी होगी अकेले रह के, बिकॉज़ तुम एक ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट से बाहर आते हो जहाँ पे तुमने बहुत कलेश, तुमने बहुत वो लड़ाई झगड़े वो चीज़ें देखी होती है। तो तुम्हारे लिए अकेले रहना तुम्हें ऐसा लगता है एक ब्लेसिंग की तरह लगता है। तो मेरा ये मानना है कि इसलिए जो लोगों को, जो बहुत ज़्यादा घरों को मिस, अपने घर को मिस करते हैं, उनका हाउस होल्ड, शायद उनका हाउस होल्ड बहुत हैप्पी वाला रहा होगा, शायद इसलिए वो लोग दे मिस देयर होम, एंड वो जो लोग फैमिली के होते हैं वो गेट टुगेदर्स एंड ऑल दैट। एंड जो लोगों के घर में झगड़े, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी हैं, उनके लिए अकेले रहना एक अलग ही फ्रीडम, अलग ही तरह की ब्लेसिंग होती है। तो मेरा ये मानना है। तो शायद, एंड वो आई नो, मेरा फ्रेंड जो है, ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे बहुत बहुत गेट टुगेदर्स होती हैं, दे आर लाइक अ कंबाइंड फैमिली। तो आई वॉज टेलिंग हिम कि शायद तुझे इसलिए याद आती है बहुत ज़्यादा। अब मुझे भी बहुत याद आती है, मुझे भी बहुत, मतलब इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जब तुम फर्स्ट टाइम निकलते हो, बट अभी बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। आई एम मैरिड ऑल्सो। तो मतलब एक ना तुम्हारे इमोशंस, तुम मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे इमोशंस ना हर टाइम एक एग शेल्स पे रहते हैं, जब तुम फैमिली से दूर रहते हो, अपने हस्बैंड से दूर रहते हो, अपनी वाइफ से दूर रहते हो, बिकॉज बहुत बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत, आई डोंट नो क्या वर्ड होगा इस इमोशन का, बट कि तुम कब खुश होते हो, तुम्हें कब कब खुशी मिलती है। तुम्हारे माइंड में हमेशा होम सिकनेस भी रहती है, कई बार तुम्हें लगता है कि जब
बैक इन द हाउस वहाँ पे कुछ इश्यूज चल रहे होते तो मुझे लगता है कि नो यू आर एट अ गुड प्लेस, तुम उन सारी चीज़ों से दूर हो। और फिर जब जब तुम्हें खुद को ऐसा फील होता है, जब तुम किसी प्रॉब्लम में होते हो तब तुम्हें लगता है कि यार कोई तो होना चाहिए यहाँ पे, है ना, ऐसा वाला। तो क्योंकि यार दोस्त यार बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पे तुम रहते हो, दोस्त यार बन जाते हैं, बट दे आर नॉट, वो फैमिली वाली बात नहीं होती है ना। तो मुझे ऐसा लगता है। तो फॉर मी इट्स ऑलवेज बिन मिक्स ऑफ इमोशंस। पता नहीं, मेरे को नहीं पता ये अच्छी फीलिंग्स वाले हैं, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे प्रोज हैं अकेले रहने के। एक फ्रीडम जो है वो है, बट प्रोज ज़्यादा है, कॉन्स भी हैं डेफिनेटली, वो तो तुम फैमिली के साथ भी रहो तब भी होता है। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली प्रोज ज़्यादा है, बेनिफिट्स ज़्यादा है, नुकसान शायद कम है, शायद, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सबका डिफरेंट हो सकता है डेफिनेटली। तो यस, तो यही शेयर करना चाहती थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। एंड आप लोगों का जो ओपिनियन है आप भी बता सकते हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी अकेले रह रहे हैं, आई नो, जो फैमिली से दूर हैं। तो यस, तो ये था लास्ट 2 डेज़ का व्लॉग। तो अभी मैं रात को ना थोड़ी देर सोने से पहले, जैसे कि अभी मैंने मेडिसिन भी खाई है, और वैसे भी यूजुअली भी मैं सोने से थोड़ी देर पहले ना अपना एक सीरियल देखती हूँ, जो मतलब एक एपिसोड एवरीडे देखती हूँ। ऑल्दो मैंने ये पूरा देख चुकी हूँ, इट्स आई थिंक 4th टाइम जो मैं देख रही हूँ, बट इट इज़ लाइक सो पीसफुल टू मी जब मैं देखती हूँ। सो दिस इज़ द सीरियल, या ज़िंदगी गुलजार है। सो ये सीरियल बहुत ही सुकूनदायक, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई ऑलवेज वॉच लाइक मोस्टली, मतलब मैं ऐसे शुरू करती हूँ, जब भी शुरू करती हूँ, वैसे मैं देख चुकी हूँ बहुत बार, 4-5 बार देख चुकी हूँ, फिर भी मैं इसको रैंडमली कभी भी कोई भी रैंडम एपिसोड लगा के देख लेती हूँ इसका। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यस, अभी मैं ये व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, और आप लोग देखिए। यस, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।